दोस्तों, अगर आप भी नॉर्थ इंडिया से ताल्लुक रखते हैं तो आपके सभी चचेरे या फिर ममेरे कजन्स आपके लिए सगे भाई और बहन की तरह होंगे, जिनसे आप शादी करना तो दूर उनके बारे में गलत तक नहीं सोच सकते। लेकिन वहीं अगर आप दुनिया के ज्यादातर मुस्लिम देशों या फिर अपने साउथ इंडिया को ही देख लेंगे तो वहाँ कजन्स का एक दूसरे से शादी करना काफी आम है। और आपने भी ऐसी कई साउथ इंडियन मूवीज देखी होंगी जिनमें चाचा भतीजा या फिर दो फर्स्ट कजन्स को एक दूसरे से शादी करते हुए दिखाया जाता है। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि जब दुनिया के कई हिस्सों में कजन्स का एक दूसरे से शादी करना आम बात है तो फिर हमारे उत्तर भारत में ऐसा क्यों नहीं है, और अगर कोई ऐसा करना भी चाहे तो उसका होता क्या है, यही जानेंगे मिलकर आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, 2011 में हुए ऑल इंडिया रिलीजन सेंसस के डेटा के मुताबिक नॉर्थ इंडिया में ही सबसे ज्यादा हिंदू रिलीजन को प्रैक्टिस किया जाता है। जैसे हिमाचल में 95%, दिल्ली में 81%, उत्तर प्रदेश में 79% और हरियाणा में 87% पॉपुलेशन हिंदू है। ऐसे में जो सबसे पहला और बड़ा रीजन है कि नॉर्थ इंडिया में कजन्स शादी नहीं करते वो है गोत्र सिस्टम। तो चलिए अब ये समझते हैं कि ये गोत्र सिस्टम क्या होता है और इसका कजन्स का आपस में शादी करने से क्या कनेक्शन है। Factify. Facts on your face. नंबर 1, गोत्र सिस्टम। एक ही गोत्र वाले आपस में शादी नहीं कर सकते। दोस्तों, ये लाइन नॉर्थ इंडिया में काफी सुनने को मिलती है। दरअसल यहाँ शादी से पहले ही लड़का और लड़की दोनों के गोत्र चेक किए जाते हैं। साथ ही लड़के और लड़की की माँ का गोत्र, पिता का गोत्र और दोनों की दादी का गोत्र भी मिलाया जाता है। और अगर इन तीनों में से कोई भी एक गोत्र मिलता हो तो लड़का लड़की को एक भाई बहन के रूप में देखा जाता है और दोनों की शादी नहीं कराई जाती। अब जो नहीं जानते कि गोत्र क्या है तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि गोत्र मोटे तौर पर उन लोगों के ग्रुप को कहते हैं जिनके एंसेस्टर्स कभी एक रहे हों। ये गोत्र एक तरीके से एक जरिया है जिससे ये पता लगता है कि आप कौन से वंश से ताल्लुक रखते हैं और आप किस जाति के हैं। इसके अलावा हिंदू शास्त्रों के मुताबिक ऋषि विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज और गौतम जैसे 8 ऋषियों के नाम पर ही गोत्र रखे गए हैं। माने कि एक हिंदू किसी भी जाति से ताल्लुक क्यों ना रखता हो, उसके मूल पूर्वज कहीं ना कहीं इन 8 ऋषियों में से ही एक है जिनके नाम पर गोत्र बनाए गए हैं। और इसीलिए हिंदू धर्म में समगोत्रीय शादी माने कि सेम गोत्र में शादी की मनाही है ताकि ब्लड लाइन कनेक्शन से बचा जा सके। वैसे दोस्तों, साउथ इंडिया में भी कई हिंदूज हैं जो इस गोत्र सिस्टम को मानते हैं, लेकिन ज्यादातर इस पर विश्वास नहीं करते और इसीलिए वहाँ कजन्स की शादी करना एक आम बात है। खैर दोस्तों, अब आते हैं हमारे दूसरे कारण पर जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से जुड़ा है। नंबर 2, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। दोस्तों, साल 1955 में भारतीय हिंदू विवाह अधिनियम को लागू किया गया ताकि इन नियमों के जरिए हिंदुओं की लेगेसी को मॉडर्न बनाने के साथ साथ कानूनन तौर पर लागू किया जा सके। इस एक्ट के सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग कोई हिंदू शादी तभी मान्य होती है जब शादी करने वाला लड़का और लड़की पहले से शादीशुदा नहीं होते, क्योंकि हिंदू धर्म में मल्टीपल मैरिजेस अलाउड नहीं है। इसके अलावा दोनों एक ही माता पिता के बच्चे नहीं होने चाहिए। इसके अलावा इस सेक्शन में सपिंडा का जिक्र भी मिलता है। और दोस्तों, यही वो कारण है जिस वजह से कानून भी हिंदुओं को कजन्स में शादी करने की इजाजत नहीं देता। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सेपिंडा रिलेशनशिप उसे कहते हैं जब दो लोग एक दूसरे से अपने पिता की 5 जनरेशंस तक या फिर अपनी माँ की साइड से पिछली 3 जनरेशंस तक कहीं कनेक्टेड होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर लड़का लड़की हिंदू हैं और एक दूसरे से सेपिंडा रिलेशनशिप से जुड़े हैं या फिर एक दूसरे के फर्स्ट कजन हैं तो उनकी की गई शादी को इलीगल माना जाएगा। हालांकि इस लॉ के अंडर उन हिंदुओं को छूट मिलती है जो सैकड़ों सालों से अपने अलग कल्चर को फॉलो करते आ रहे हैं, जैसे कि साउथ इंडिया के हिंदू या फिर आदिवासी जनजातियां, जहां एक ही गांव में लड़का लड़की की शादी करवा दी जाती है। तो दोस्तों, ऐसे कुछ स्पेशल केसेस में ये कानून वैलिड नहीं भी होता। वैसे दोस्तों, गोत्र और कानून के अलावा कजन्स का आपस में शादी न करने का एक साइंटिफिक कारण भी है जिसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। नंबर 3, साइंटिफिक रीजंस। दोस्तों, भले ही गोत्र सिस्टम को कुछ लोग हंसी में टाल जाते होंगे, लेकिन ये तो साइंस भी मानती है
कि एक ही एंसेस्ट्री से आने वाले लोगों का आपस में शादी करना गंभीर परिणाम ला सकता है। और ऐसा ही एक मामला हमें उज्बेकिस्तान में देखने को मिला, जहां एक माता पिता के 2 बच्चों माने कि सगे भाई बहन ने सोसाइटी के खिलाफ जाकर शादी कर ली। लेकिन इन दोनों की शादी से जो बच्चा हुआ उसे देख सबके होश उड़ गए। दरअसल वो बच्चा इथायोसिस कॉन्जेनिटा नाम की एक बीमारी के साथ पैदा हुआ, जिसकी वजह से उसकी स्किन लाल, सूखी और खुरदरी थी, जैसे किसी सांप की हो। बच्चा इतना कमजोर था कि कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो गई। डॉक्टर्स की माने तो ब्लड रिलेशंस या फिर कजन्स की आपस में शादी होने का उनके होने वाले बच्चों पर एक बहुत ही बुरा असर पड़ता है। एक रिसर्च के मुताबिक ऐसी शादियों से पैदा होने वाले बच्चों पर बीमार पड़ने और एबनॉर्मेलिटीज का सबसे ज्यादा रिस्क होता है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों है, तो इस रिसर्च के मुताबिक भाई और बहन अपने 50% जीन्स एक दूसरे से शेयर करते हैं, वहीं चाचा और भतीजी के भी 25% जीन्स मैच होते हैं और फर्स्ट कजन्स के करीब 12.5%। और दोस्तों, ऐसे में अगर आप कॉन्सैग्नियस मैरिज माने कि ब्लड रिलेशन में शादी करते हैं और आपके परिवार में कोई डिफेक्टिव जीन है, तो बच्चा उस डिफेक्टिव जीन की 2 कॉपीज इनहेरिट करेगा और इसी वजह से उस बच्चे के बीमार होने के बहुत हाई चांसेस हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है अब तो आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों नॉर्थ इंडिया में कजन्स या फिर ब्लड रिलेशंस में शादी नहीं की जाती। खैर दोस्तों, आपके यहाँ इन शादियों के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और आज की ये वीडियो इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी सभी वीडियोस के लिए देखते रहें फैक्टिफाइड हिंदी। अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।